हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे जैसे ही किसी व्यक्ति पर 376 की एफआईआर होती है, अर्थात वर्तमान समय में धारा 64 की एफआईआर होती है, 64 बीएनएस की एफआईआर होती है, तो उसका पहला सवाल दिमाग में ये होता है कि मेरा स्टे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल ये होता है, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि किस ग्राउंड पे मेरा स्टे होगा। तीसरा अब आ जाती है यही बात क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी और किस ग्राउंड पे क्वेश्चन होगी। इन तीनों सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहला तो ये समझिए कि क्वेश्चन की बात अगर करी जाए या स्टे की ही पहली बात की जाए, तो देखिए स्टे क्यों हो जाएगा, स्टे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका सवाल का जवाब आप समझिए। देखिए, अगर आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में किसी भी विशेष घटना के दिन, तारीख, समय नहीं बताया गया है, ये पहला ग्राउंड है। दूसरा ये है कि कभी कभी एफआईआर में नाम नहीं रहता अभियुक्त का, बाद में 164 के बयान में आ जाता है नाम किसी और व्यक्ति का, तो ये अगर ऐसा है तो दूसरा ग्राउंड। तीसरा ये कि 161, 164 दोनों मैच नहीं खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्राडिक्शन है। चौथा ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। छठवां ये मेडिकल रिपोर्ट हुई ही नहीं हो, अगर हुई भी है तो कोई मतलब नहीं है, वो तो अलग बात। सातवां ये कि जिस दिन की घटना अगर मान लिया जाए, घटना दिन तारीख बताया गया, जिस दिन की घटना है उस दिन आप वहाँ थे ही नहीं। आठवां ये कि अगर घटना के स्थान, जो भी घटना का स्थल है, वहाँ विवेचक पहुँचा नहीं, नक्शा नजरी नहीं बनाया, गवाहों के बयान वगैरह नहीं लिया, तो ये भी ग्राउंड्स होता है। तो ये तो रहा स्टे। अगर ये सब चीज़ें हैं या आपके पास कोई एविडेंस है कि आपसी सहमति से था या बातचीत हो रही थी, प्रेम भाव था वगैरह वगैरह, तो ये भी एक ग्राउंड सी है। ये 8-10 ग्राउंड ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका स्टे हो जाता है। अब रही बात क्वेश्चन की, यही सब ग्राउंड क्वेश्चन के भी होते हैं, यही सब ग्राउंड क्वेश्चन के भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के ग्राउंड और मिल जाते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई रहती है, केस डायरी आई रहती है, उसमें और चीज़ें मिल जाती हैं और मसाला मिल जाता है। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन होगी कि नहीं होगी, इस पर सवाल। स्टे तो हो जाएगा, आपके सवाल का जवाब है कि स्टे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हो जाएगा बड़े आराम से अगर ये सब है तो। अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो किस ग्राउंड पे होगी। तो ये जितने ग्राउंड मैंने बताया, ये जो स्टे का, ये क्वेश्चन के भी ग्राउंड्स हैं, ये 8-10 ग्राउंड। लेकिन अब बात आएगी कि क्वेश्चन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एकदम क्लियर कट हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, मेडिकल का कोई एविडेंस नहीं है, चोट खरोच कुछ भी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती का सबूत नहीं, तो 100% क्वेश्चन होगा, ये पहला ग्राउंड। दूसरा ये आपके पास एविडेंस है घटना के पहले का, घटना के बाद का, चैटिंग है बाद की, पहले की, या मोबाइल से पेमेंट करने का, ऑनलाइन पेमेंट करने का, पहले का, बाद का, जो भी है, दूसरा ग्राउंड। तीसरा आपके साथ घूमने का, फिरने का, पिक्चर देखने का, होटल में रुकने का, ट्रेन का टिकट वगैरह वगैरह, फ्लाइट का आना जाना, सब ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं ग्राउंड बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन 100% होने वाली है। सब ग्राउंड्स ही हैं। चौथा जो वो सब बताया 8-10 तो अलग हैं, ये विशेष ग्राउंड में बता रहा हूँ। चौथा ये कि आप कम उम्र के हैं और वो महिला शादीशुदा है, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है, क्योंकि बरगलाने का काम वो महिला ने किया है, आप नहीं किया। पांचवी बात ये कि अगर एफआईआर में कुछ और कहानी, 161 में कुछ और कहानी, 164 में कुछ और कहानी, तो भी 100% आपका जो केस होगा वो रद्द हो जाएगा, एफआईआर, चार्जशीट सब पेश होगी। ये ऐसे 5 पॉइंट हैं जो उनके अलावा ये दर्शाते हैं। बाकी तो ग्राउंड्स और अलग अलग केसों में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ये
तथ्यों के कारण, इन फैक्ट के कारण FIR क्वैश हो जाती है, रद्द हो जाती है, स्टे हो जाता है। लेकिन अब बात आती है कि क्वैश की प्रक्रिया क्या है। अगर आप क्वैशिंग में जाते हैं तो कोई ये कहे कि भैया तुरंत मैं क्वैश करा दूंगा 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 2 महीना, 4 महीना में, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वैशिंग पिटीशन आप फाइल करेंगे तो पहले उस पर स्टे ही होता है। चाहे आप चार्जशीट के पहले आए, चाहे चार्जशीट के बाद आए, कभी भी होगा, स्टे ही पहले होता है। स्टे के बाद की प्रक्रिया है कि भाई काउंटर फाइल होगा, काउंटर के बाद अभियुक्त की तरफ से रिजवाइंडर फाइल होगा, तब जाके फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल बहस होगी, तब वो क्वैशिंग डिसाइड होगी कि हाँ क्वैश कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, तब क्वैशिंग का मामला आता है। कोई ये सोचे कि भाई आप क्वैशिंग में आए हैं तुरंत क्वैश हो जाएगी, तो ये बात गलत है। तुरंत क्वैश नहीं, पहले स्टे फिर क्वैशिंग की बात होती है। कुछ और पूछना है, कोई और टॉपिक है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने सवालों के जवाब